कि हमको पता है 2025 में एवेंजर लेवल मूवी सीक्रेट वर्ड्स हमको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स और काफी नए कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। बट आखिर ये सीक्रेट वर्ड्स एक्चुअल में क्या है? तो आज से इस चैनल पे मैं सीक्रेट वर्ड्स की कॉमिक बुक स्टोरी कवर करूंगा और ये वीडियो होने वाला है उसका पार्ट 1। तो लेट्स बिगिन। फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर, जहाँ पे हमको दिखता है कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर किसी तरीके का स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं और उनके पीछे एक घड़ी है जिसमें काउंटडाउन चल रहा है और उस काउंटडाउन में अभी टाइम बाकी है 95 आवर्स। तब इन्हीं में से एक मेंबर जिसका नाम होता है एलेक्स, वो वलेरिया रिचर्ड्स से पूछता है कि हम लोग एक लाइफ क्राफ्ट ही बना रहे हैं ना? वलेरिया उसके जवाब में बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर एलेक्स बोलता है कि हम लोग कितने कायर हैं कि जब दुनिया खत्म होने वाली है हम लोग कायरों की तरह भाग रहे हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, वो कहता है ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे हीरोज ने इस चीज को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वकांडा के जंगलों में, जहाँ पे ब्लैक पैंथर कुछ लोगों को वकांडियन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे किसी तरीके का पोर्टल ओपन होता है और एक राइनो उस पोर्टल में से आता है और ब्लैक पैंथर पे अटैक कर देता है। राइनो से बचने के बाद ब्लैक पैंथर उस पोर्टल की तरफ जाता है और पोर्टल की दूसरी तरफ जाने के बाद ब्लैक पैंथर बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास का सब कुछ बिल्कुल रेड था। और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि वो वहाँ पे देखता है एक दूसरी अर्थ जो कि बहुत ही तेजी से उसके अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। और तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक लेडी खुद को उनकी लीडर बताती है और अपना नाम बताती है ब्लैक स्वॉन। और ब्लैक स्वॉन टचाला से कहती है कि तुम ये जो भी देख रहे हो उसको इनकर्जन कहते हैं, और अगर किसी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो बहुत ही जल्द ये दोनों अर्थ आपस में टकराएंगे और तबाह हो जाएंगे। और इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं कि वो दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें ताकि उनका अर्थ बचा रहे। और ये सुन के ब्लैक पैंथर गुस्से में कहता है कि मेरे रहते तुम मेरे अर्थ को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगी। और फिर इन सब में फाइट होने लगती है और इसी फाइट के अंदर ब्लैक स्वॉन के पास जो एक गन जैसा वेपन रहता है वो फायर हो जाता है उसी के अर्थ पे जहाँ से वो सब आए थे, और जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट ये सब देखने के बाद ब्लैक पैंथर को एक चीज तो पता थी कि जो भी कुछ हुआ वो नॉर्मल नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और इसके बाद ब्लैक पैंथर बुलाता है सभी इल्यूमिनाटीज को। हाँ, वही इल्यूमिनाटीज जो हमको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले थे, बट इनके मेंबर कुछ अलग हैं। इनके मेंबर्स में है ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर। उसके बाद ब्लैक पैंथर सारे इल्यूमिनाटीज को ब्लैक स्वॉन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। और ये कहानी सुनने के बाद रीड रिचर्ड्स ब्लैक स्वॉन से मिलने जाता है जिसको इल्यूमिनाटीज ने कैद करके रखा था, और वो उससे पूछता है कि ये सब क्या था। फिर ब्लैक स्वॉन कहती है इस सब को एक्चुअल में इनकर्जन कहा जाता है, जो कि एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है, यानी कि आगे इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। फिर ब्लैक स्वॉन रीड रिचर्ड्स को समझाती है इस पूरे मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे अर्थ भी एग्जिस्ट करते हैं, और इन सभी अर्थ का काम होता है आपस में बैलेंस मेंटेन करना। बट आज से कुछ समय पहले इनमें से एक अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसकी वजह से जो बाकी अर्थ थे उनका भी बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद ये सारे अर्थ आपस में क्लोज आने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे, और इसी चीज को कहते हैं इनकर्जन। फिर ब्लैक स्वॉन एक वार्निंग देती है कि भले ही तुमने एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, बट बहुत ही जल्द एक और अर्थ डिस्ट्रॉय होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। फिर ये पूरी कहानी रीड रिचर्ड्स बाकी इल्यूमिनाटीज को सुनाता है, और इस चीज को सुनने के बाद सारे इल्यूमिनाटीज टेंशन में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि इस चीज को रोका कैसे जाए। और टोनी स्टार्क कहता है कि जो वेपन हमें ब्लैक स्वॉन के पास से मिला है उसने उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर दिया है, और अगर ये लोग उस वेपन को रेप्लिकेट कर सके, यानी ऐसे दूसरे वेपन बना सके, तो वो लोग बाकी अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो बात सुन के कैप्टन अमेरिका गुस्से से खड़ा हो जाता है, क्योंकि दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है वहाँ की लाइफ्स को भी मारना, जो कि कैप्टन के प्रिंसिपल और मोरल्स के बिल्कुल बाहर है। और तभी कैप्टन अमेरिका सभी इल्यूमिनाटीज को एक इन्फिनिटी स्टोन दिखाता है, जो कि सभी इल्यूमिनाटीज ने थैनोस को हराने के बाद अपने पास रख लिए थे। और कैप्टन अमेरिका एक प्लान देता है कि हमको इनकर्जन को रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक बार दोबारा असेंबल करना चाहिए, और इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर की मदद से हम इस इनकर्जन को रोक सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद सभी लोग इस प्लान पे एग्री कर जाते हैं, और सभी इल्यूमिनाटीज के मेंबर इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद रीड रिचर्ड्स दोबारा ब्लैक स्वॉन के पास जाता है इस उम्मीद में कि वो इनकर्जन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन उससे इकट्ठा कर पाए, बट ब्लैक स्वॉन कहती है कि उसे पता है कि वो लोग
इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से इनकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिर कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। और तभी रीड रिचर्ड्स के रेडार पे एक सिग्नल आता है और उसे पता चलता है कि बहुत ही जल्द एक और इनकर्जन होने वाला है और उस इनकर्जन को रोकने के लिए सभी इल्यूमिनाटीज दूसरे अर्थ पे चले जाते हैं। और दूसरी अर्थ पे पहुंचने के बाद सभी इल्यूमिनाटीज कुछ वैसा ही सीन देखते हैं जो अभी से कुछ देर पहले ब्लैक पैंथर ने देखा था और फिर वो सब एक एक करके इन्फिनिटी स्टोन्स बाहर निकालते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनेगा, क्योंकि उन सब में से कैप्टन अमेरिका ही एक ऐसा आदमी है जिसको पावर का बिल्कुल घमंड नहीं है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन लेता है और उसको सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर अपने शरीर के अंदर महसूस होने लगती है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहनने के बाद कैप्टन अमेरिका उस अर्थ को पुश करने लगता है, बट अचानक एक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बट इसी के साथ साथ सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिवाय टाइम स्टोन के, जो कि पता नहीं कैसे अचानक इन्फिनिटी गॉन्टलेट से गायब हो जाता है। और इस चीज को देख करके सारे इल्यूमिनाटीज पैनिक कर जाते हैं कि उन्होंने एक अर्थ को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट अब उनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, तो वो बाकी अर्थ को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे और इनकर्जन को कैसे रोकेंगे। इसके मेंबर अपने बेस पे आ जाते हैं और रीड रिचर्ड्स बोलता है कि हमें ब्लैक स्टोन के वेपन को रेप्लिकेट कर लेना चाहिए और उसकी मदद से बाकी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और एक बार फिर कैप्टन अमेरिका खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे रहते तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग सुपर हीरोज हैं और सुपर हीरो का काम होता है लोगों की जान को बचाना, ना कि उनकी लाइफ को खत्म करना। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका के ऊपर अपना स्पेल मार देता है जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है और इसी के साथ साथ कैप्टन अमेरिका अपनी मेमोरी को भी लूज कर देता है। इसका मतलब अभी से कुछ घंटों पहले जो कुछ भी हुआ कैप्टन अमेरिका को कुछ भी याद नहीं है। और कैप्टन अमेरिका को रास्ते से हटाने के बाद ये लोग ब्लैक स्टोन के साथ मिलकर उसके वेपन को स्टडी करने लगते हैं और उसको और अच्छे तरीके से एनहांस कर देते हैं। तभी वो एक इनकर्जन को रोकने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करते हैं कि ये इनकर्जन बाकियों की तरह रेड नहीं बल्कि ब्लू था, यानी कि आसपास की सारी चीजें वहाँ का अर्थ ब्लू कलर का था। जिसको देखने के बाद ब्लैक स्टोन कहती है कि ये काम है मैप मेकर्स का, जो इस समय लाथवेरिया के किंगडम पे अटैक कर रहे थे, वही किंगडम जहाँ पे डॉक्टर डूम राज करता है। और डॉक्टर डूम अपने किंगडम को बचाने की कोशिश कर रहा था और तभी वो सारे इल्यूमिनाटीज और ब्लैक स्टोन उस अर्थ के और पास चले जाते हैं। तभी ब्लैक स्टोन उन सभी को बताती है मैप मेकर्स के बारे में कि मैप मेकर्स ऐसे क्रिएचर होते हैं जो इनकर्जन्स का फायदा उठा के अर्थ की एनर्जी और उसके रिसोर्सेज को ट्रेन करने लगते हैं और यही सोर्स है उनके सर्वाइवल का। और यही रीजन है कि इस अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मैप मेकर ने सब कुछ पहले ही खत्म कर दिया था। और इसके बाद ब्लैक पैंथर उस वेपन की मदद से उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ समय बाद अर्थ पे एक और इनकर्जन आता है और एक बार फिर सभी इल्यूमिनाटी उसको रोकने के लिए दूसरे अर्थ पे जाते हैं और वहाँ पहुँच के उनको पता चलता है कि ये वाली अर्थ कंट्रोल में है मैग्नीटो की और इस अर्थ पे राज करते हैं म्यूटेंट्स। इससे पहले कि इल्यूमिनाटीज कुछ करते उनकी नजर पड़ती है गैलेक्टस पे, जो कि इनकर्जन का फायदा उठा के इस अर्थ को पहले से ही ड्रेन करने में लगा हुआ था। और इस चीज को देखने के बाद सभी इल्यूमिनाटीज वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि गैलेक्टस इस अर्थ को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी तक इन लोगों ने जितने भी अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था उसमें से ज्यादातर अर्थ पे लाइफ फॉर्म नहीं थी, मगर इन सुपर हीरोज को पता था कि कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा जब उन्हें दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हो और ये चीज करना सुपर हीरोज के लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए ये लोग अपने आप पे डाउट करने लगे थे और उन्हें पता था कि अगर उनको अपनी अर्थ को डिफेंड करना है तो सबसे पहले उनको अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म करना पड़ेगा। और इसी चीज को करने के लिए सभी सुपर हीरोज अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज और पावरफुल होने के लिए अपनी पूरी सोल को बेच देता है और कुछ समय बाद वो लोग एक और इनकर्जन को रोकने के लिए एक और अर्थ में जाते हैं, जहाँ पे पहुंच के उनको पता चलता है कि वहाँ पे भी एक सुपर हीरो की टीम एग्जिस्ट करती है जो कि काफी सिमिलर थी डीसी की जस्टिस लीग से। उसमें से एक सुपर हीरो का नाम था सन गॉड जो कि बिल्कुल सुपरमैन की तरह था और एक और का नाम था वेन जो कि हमको पता है सिमिलर है बैटमैन से। सभी सुपर हीरो ये सोचते हैं वो लोग मिलके काम करेंगे तो इन दोनों अर्थ को बचा सकते हैं, बट नेमोर को ऐसा नहीं लगता था और उसे पता था कि इन दोनों अर्थ में से
कोई एक ही बच सकती है और इसीलिए वो दूसरे सुपर हीरो के ग्रुप पे अटैक कर देता है और इसके बाद दोनों ग्रुप में फाइट होने लगती है। और सन गॉड बिल्कुल सुपरमैन की कॉपी था और वो सभी लोगों पे एक तरीके से भारी पड़ रहा था। मगर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नई पावर्स का यूज करता है और एक सांप जैसे दिखने वाले डीमन को समन करता है जो कि दूसरे सुपर हीरो की पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसकी मदद से ये लोग उस सुपर हीरो के ग्रुप को हरा देते हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप पे भी अटैक करने लगता है। फिर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर उस वेपन को एक और बार सेटअप करने लगता है ताकि वो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सके। मगर फिर ब्लैक पैंथर के मन में वही बात आती है कि ब्लैक पैंथर एक किंग है और उसका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करना। और इसी वजह से ब्लैक पैंथर उस वेपन को फेंक देता है और वो कहता है मैं ये नहीं कर सकता। और तभी नेमोर उस वेपन को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है कि अगर तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे तो इस अर्थ को डिस्ट्रॉय मैं ही कर देता हूँ। और नेमोर उस वेपन का यूज करके उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखने के बाद सभी सुपर हीरोज को शॉक लगता है क्योंकि उन्होंने प्लान तो बनाया था कि वो सारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उन्हें पता चल गया था कि इस काम में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी और ऐसा कुछ करना उन लोगों के बस की बात नहीं थी। और नेमोर की यह हरकत देखने के बाद तचाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए वो नेमोर को एक मुक्का मार देता है और सभी इल्यूमिनाटीज के मेंबर नेमोर को कहते हैं कि तुम अभी हमारे ग्रुप से निकल जाओ, तुम उस ग्रुप में रहने लायक नहीं हो। और नेमोर के वहां से चले जाने के बाद सभी इल्यूमिनाटीज को ये रियलाइज होता है कि कुछ समय बाद एक और इनकर्जन आएगा और उनकी भी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर इस बार वो लोग अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस मिशन को यहीं पे रोक देते हैं। और फिर कुछ लोग अपने लव्ड वन के पास चले जाते हैं, कुछ लोग बुक फिनिश करते हैं, कुछ लोग अपने अल्टर ईगो से बात करते हैं और कुछ लोग अपने आप को शराब में डुबो देते हैं। पर जिस इनकर्जन का वो लोग वेट कर रहे थे वो कभी आता ही नहीं है क्योंकि नेमोर ने अपने खुद का एक ग्रुप जिसका नाम होता है कबाल वो बना लिया था और वो सारे इनकर्जन्स को रोक रहा था। और इस ग्रुप में थैनोस, उसकी डार्क आर्मी और हेरल्ड जैसे कैरेक्टर्स थे और उन सभी का एक ही मिशन था बाकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना और इस इनकर्जन को रोकना। तो इस कहानी को अभी यहीं पे पॉज करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है और इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा।